गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 6th क्लास के मैथ्स का चैप्टर सेकंड। इसमें हम लोग सेकंड पॉइंट 1 यानी कि एक्सरसाइज 2.1 को पढ़ेंगे। इसमें कुल आपकी 3 एक्सरसाइजेज हैं, एक्सरसाइज 2.1, 2.2 एंड 2.3। ठीक है, तो इसमें हम थोड़ा सा बेसिक को जानेंगे और 2.1 को पढ़ेंगे। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम 2.2 और उसके बाद उससे नेक्स्ट वीडियो में हम 2.3 को पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज हमारे इस चैप्टर का क्या नाम है, होल नंबर, है ना। आप सबको दिख रहा होगा हमारे चैप्टर का क्या नाम है, होल नंबर। होल नंबर किसे कहते हैं। देखिए, अगर मैं अभी आपसे कहूँ बेटा मुझे काउंटिंग सुनाइए, किसी से भी कहूँ, आपसे कहूँ या किसी से भी कहूँ, जो छोटा बच्चा होगा ना, जो अभी पढ़ना शुरू कर रहा है, उससे भी अगर मैं कहूँ कि आप मुझे गिनती सुनाए बेटा, तो वो मुझे क्या सुनाएगा, कहेगा मैम 1 2 3 4 या फिर 1 2 3 4, है ना, ऐसे ही सुनाएगा। तो जो ये आपकी 1 2 3 4 से गिनती शुरू होती है, इसको हम लोग कहते हैं नेचुरल नंबर। क्या कहते हैं, नेचुरल, NATURAL, नेचुरल नंबर। ठीक है, लेकिन वहीं अगर उसमें 1 2 3 4 सो ये सारे जो नंबर आपके चल रहे हैं, इसी से आगे अगर हम ज़ीरो और ऐड कर दें, यानी अब मैं अगर आपसे कहूँ कि बेटा मुझे गिनती सुनाइए, तो आप कहें मैम 0 1 2 3 4 5 एंड एक्स्ट्रा जो भी है। ठीक है, तो इसमें जब आप इस तरह से गिनती सुनाएंगे और ज़ीरो इंक्लूड करेंगे, तो ये आपके होल नंबर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, होल नंबर। तो आप याद रखेंगे, कंफ्यूज तो नहीं होंगे। नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, जो आपके 1 से शुरू होते हैं, और होल नंबर कौन से होते हैं, जो आपके 0 से स्टार्ट होते हैं। क्लियर है, चलिए आगे देखते हैं। तो देखें, यहाँ पे कुछ आपको इंट्रोडक्शन के तौर पे बताया गया है। यही चीज़ आपको बताई गई है कि जो 1 2 3 से शुरू होते हैं, ये आपके नेचुरल नंबर कहलाते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपको प्रोसीडर और सक्सेसर के बारे में बताया गया है। देखिए, सक्सेसर क्या होता है कि जो भी डिजिट आपको दी गई है, 1 2 3 कुछ भी जो भी डिजिट है, उसमें आपको +1 करना है। ये होते हैं आपके सक्सेसर। ठीक है, और प्रोसीडर में आपको क्या करना होता है, जो भी आपको डिजिट दी गई है उसमें -1 करना होता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको पहले सक्सेसर का एग्जाम्पल बताती हूँ। मान लीजिए आपको 4 दिया गया है, तो आपको उसमें क्या करना है, +1 = 5। मान लीजिए 9 दिया गया, तो +1 = 10। ठीक है, यानी सक्सेसर का मतलब होता है कि जो भी आपको डिजिट दिया गया है, चाहे वो 1 डिजिट हो या 2 डिजिट नंबर हो, जो भी नंबर है आपका, उसमें आपको क्या करना है, सिंपल 1 प्लस करना है, जैसा यहाँ पे आपको एग्जाम्पल भी दिया गया है। ठीक है, इसी तरह से अगर हम बात करें प्रोसीडर की, तो प्रोसीडर में जो भी आपको नंबर दिया गया, एग्जांपल के तौर पे 17, तो -1 कर देंगे, यानी आंसर क्या आएगा, 16। ये आपका मान लीजिए 19 दिया गया, तो आप -1 कर देंगे, आंसर क्या आएगा, 18। ठीक है, तो प्रोसीडर में आपको माइनस करना होता है, सक्सेसर में आपको प्लस करना होता है। क्लियर है, चलिए आगे चलते हैं। तो आज हम लोगों को यही सारी चीज़ें जानना है। तो यहाँ पे आपको इंट्रोडक्शन दिया गया है, ये आपको बुक में आसानी से मिल जाएगा। और यहाँ देखिए आपको बता दिया गया है कि होल नंबर क्या होते हैं। तो ये आपको डेफिनेशन भी दे दी गई है, द नेचुरल नंबर अमॉन्ग विद ज़ीरो फ्रॉम द कलेक्शन ऑफ होल नंबर, यानी कि जो आपके नेचुरल नंबर है 1 2 3, उसके आगे अगर हम ज़ीरो और ऐड ऑन कर दें, तो ये आपके होल नंबर कहलाएंगे। ठीक है, यहाँ आपको नंबर लाइन भी बना के दिखाई गई है। आपको पता है कि नंबर लाइन बनती है, उसमें 1 2 3 होता है, और इधर अगर हम चलते हैं 0 के बाद, तो यहाँ के जो नंबर होते हैं ये माइनस में होने लगते हैं। ठीक है, ये जब आप लोग आगे पढ़ेंगे तब आप लोगों को और अच्छे से समझ में आ जाएगा। फ़िलहाल हम लोगों को ज़्यादा डीप में नहीं जाना है, हमें सिंपल सा यहाँ पे जानना है। ये आपके कुछ एग्जाम्पल्स वगैरह थे जो कि हम लोग ने स्किप कर दिए, पढ़े नहीं। अब हम लोग शुरू करते हैं एक्सरसाइज। तो अभी आपकी एक्सरसाइज आती है, एक्सरसाइज 2.1। ठीक है, तो अब देखिए इसमें ना आपको कुछ अलग अलग क्वेश्चंस दिए गए हैं। इसको हम लोग आंसर शीट पे करेंगे एक एक करके सारे क्वेश्चंस, ताकि आपको समझ में भी आए और टाइम भी बच सके हमारा। जैसे हम यहाँ पे आपको पहला क्वेश्चन लिखा है, राइट द नेक्स्ट 3 नेचुरल नंबर आफ्टर 10999, यानी कि 10,999 से आगे के 3 नेचुरल नंबर और लिखिए। तो सिंपल है, इसको आप कैसे कर सकते हैं। देखिए 10,999 आपने लिखा, इसमें एक बार 1 प्लस कर दीजिए। ठीक है, फिर सेम यही लिखिए 10,999, इसमें एक बार 2 प्लस कर दीजिए। फिर एक बार यही लिखिए 10,999, इस बार इसमें 3 प्लस कर दीजिए।
है ना। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, या इसका दूसरा जुगाड़ क्या हो सकता है कि आप इसको लिख के जो आपका आंसर आएगा वो आप इस जगह पे लिखें और फिर उसमें 1 ही प्लस करें। ठीक है, चलिए मैं आपको आंसर शीट पे दिखाती हूँ, देखते हैं उसमें हमने कैसे कर रखा है, उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको समझाऊंगी। इस एक्सरसाइज में आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे आपके 8 क्वेश्चन है, जिसमें आपका लास्ट का क्वेश्चन जो है वो ट्रू और फॉल्स वाला है, जो कि आपके एग्जाम्स में नहीं आते हैं। ठीक है, आपके एग्जाम्स में जो ऊपर के 7 क्वेश्चन हैं इस टाइप के ही क्वेश्चन आते हैं जनरली, लेकिन करा मैं आपको 8 भी दूंगी कि अगर आपसे पूछा जाए तो कम से कम आप कर सके। इसके बाद आंसर करने के बाद हम वीडियो को फिनिश करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ मिलेंगे। तो चलिए आंसर्स को पढ़ लेते हैं। अब देखिए, इसमें हमने आपको दूसरे वाले तरीके से आंसर बताया। देखिए 10,999 था, इसमें 1 प्लस करा तो कितना हो गया 11,000। अब 11,000 हो गया, इसमें फिर से 1 प्लस करा तो कितना हो गया 11,001। ठीक, फिर 11,001 था, इसमें फिर से 1 प्लस करा तो क्या हो गया 11,002। ठीक है, अब आप ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप यहाँ पे 10,999 लिख के 1 प्लस करेंगे तो भी आपका क्या आएगा 11,000, और अगर आप यहाँ 10,999 लिख के 2 प्लस करेंगे तो भी आपका 11,001 ही आएगा, है ना। तो दोनों तरीके आपके ठीक हैं, लेकिन क्या होता है कि हमें जो सक्सीसर और प्रोसीडर वाला फॉर्मूला है उसको अपनाना है। तो इसलिए हम क्या करेंगे कि जो आंसर आता जाएगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ हम आंसर को लिखते जाएंगे और +1 करते जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब देखिए, सेम जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन था उसी का अपोजिट क्वेश्चन इन्होंने दे दिया है। सेकंड क्वेश्चन, राइट द 3 होल नंबर अक्यूरिंग जस्ट बिफोर 1,001 यानी 10,001। 10,001 से पहले के 3 नंबर आपको लिखने हैं। सेम, इसमें आपने प्लस करा था, इसमें आप क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। चलिए आंसर देखते हैं। ये देखिए, ये आपका सेकंड क्वेश्चन है, आप देख पा रहे होंगे। तो 10,001 में से माइनस करा 1 तो कितना बचा 10,000। फिर 10,000 में से 1 माइनस करा तो 9,999। फिर 9,999 में से 1 माइनस करा तो कितना बचा 9,998। ठीक है, तो इस तरह से आप इसे कर पाएंगे आसानी से। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। अब यहाँ आपका क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, विच इज़ द स्मॉलेस्ट होल नंबर। तो देखिए, आपको पता है होल नंबर, सबसे छोटा होल नंबर क्या हो सकता है। तो हमें मालूम है होल नंबर 0 से शुरू होता है, तो इसका मतलब सबसे छोटा होल नंबर 0 हुआ। फाइनल, बिल्कुल आसान आंसर है, इसमें कोई दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है ना। अगर यहाँ पूछते हैं कि सबसे छोटा नेचुरल नंबर क्या है, तब आप बताते हैं कि 1 है मैम, क्योंकि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, है ना। लेकिन होल नंबर हमारे कहाँ से स्टार्ट होते हैं 0 से स्टार्ट होते हैं, इसलिए सबसे छोटा होल नंबर कौन सा हो गया आपका 0 हो गया। चलिए आंसर देख लेते हैं इसका। ये देखिए, आपका लिखा है 0 इज़ द स्मॉलेस्ट होल नंबर। अब यहाँ आपको 4th क्वेश्चन लिखा है, हाउ मैनी होल नंबर्स आर देयर बिटवीन 32 एंड 53, यानी 32 से लेके 53 के बीच में कितने होल नंबर आएंगे। तो आप सिंपल से सारे लिख देंगे, 20 होल नंबर के करीब आएंगे। चलिए देख लेते हैं आंसर। ये देखिए, आपके टोटल कितने आ जाएंगे 20 आ जाएंगे। कैसे, देयर आर 20 होल नंबर्स बिटवीन 32 टू 53। कैसे, आप देखिए 32 को हटा दीजिए। ठीक है, जहाँ से हमें पूछा जाता है वहाँ से हम नहीं लेते, उससे आगे से लेते हैं। तो 33, 34, 35, 36, आपको 53 तक पूरी काउंटिंग कर लेनी है। 37, 38, 39, 40, 41 ऐसे करके पूरा आपको कहाँ तक कर लेना है 53 तक। फिर आप काउंट करेंगे तो जैसे आप गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जैसे, तो आपको पता चलेगा कि इसके बीच में 20 होल्स नंबर है। ठीक है, तो आप कर सकते हैं आसानी से। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब देखिए, आपको 5th क्वेश्चन जो है ये सक्सीसर्स ऑफ बताना है। तो अभी हमने आपको बिल्कुल अच्छे से समझा दिया है कि सक्सीसर में हम क्या करते हैं प्लस करते हैं, और प्रोसीडर में हम क्या करते हैं माइनस करते हैं। तो ये दोनों क्वेश्चंस आप आसानी से कर सकते हैं। कैसे करना है आपको, अब जैसे यहाँ सक्सीसर लिखा है, राइट द सक्सीसर ऑफ, तो सिंपल इसमें +1 करते चलना है आपको। चारों में आपको +1 कर देना है। यहाँ प्रोसीडर लिखा है, राइट द प्रोसीडर ऑफ, तो यहाँ पे चारों में आपको -1 कर देना है। बहुत सिंपल है, इसका कोई फंडा नहीं है, कोई ये नहीं कि मैम क्या ट्रिक है क्या नहीं। जैसे आपको पता है कि होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं तो होते हैं, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं तो होते हैं, है ना। इसी तरह से सक्सीसर का मतलब होता है कि जो भी आपको नंबर दिया गया उसमें आपको +1 करना है। इसी तरह से आपका प्रोसीडर का मतलब होता है कि जो भी नंबर आपको दिया गया उसमें आपको -1 करना है। ठीक है, चलिए तो आंसर देखते हैं।
अब देखिए यहाँ अब 5th और 6th दोनों के एक साथ कर लेंगे आंसर। ये देखिए सक्सीसर ऑफ इसका, तो ये देखिए +1 कर दिया। सब में देखिए आप देख पा रहे हैं सब में +1 कर दिया है और यहाँ सब में -1 कर दिया है। ठीक है, तो 5th और 6th आप एक साथ कर लेंगे। मुझे नहीं लगता कि आप कोई कन्फ्यूजन है। अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं कि मैम ये चीज़ समझ में नहीं आई। वैसे उम्मीद करती हूँ कि आपको सब अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि बहुत कोई डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब यहाँ आपको 7 क्वेश्चन दिया गया है। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ नंबर, यहाँ पे आपको देखिए नंबर के पेयर्स दिए गए हैं, यानी एक दो पेयर, मतलब एक पॉइंट में दो नंबर दिए गए हैं, 530, 503 है ना। तो इसे पेयर कहते हैं। पेयर माने होता है जोड़ा। अब यहाँ लिखा है स्टेट विच होल नंबर इज़ ऑन द लेफ्ट ऑफ द अदर नंबर ऑन द नंबर लाइन, यानी कि कौन सा नंबर अपने नंबर लाइन के लेफ्ट में आएगा। ठीक है, नंबर लाइन के ऊपर। एंड ऑल्सो राइट दैम विद द अप्रोप्रिएटिंग साइन, यानी लेस देन और बिफोर देन जो होता है ना, ये वाला मोर देन, बिटवीन दैम। अब आपको लगाना है। ठीक है, तो कौन सा नंबर पहले, देखिए हमेशा याद रखिए जब हम बात करते हैं, ये आपकी नंबर लाइन है, यहाँ आपका 0 है, तो यहाँ से 1 2 3 इधर बढ़ेगा और यहाँ से -1 2 3 इधर बढ़ेगा। ठीक है, तो अब आपको ये बताना है कि कौन सा नंबर अपने लेफ़्ट आएगा। ठीक है, तो देखिए हमेशा क्या होता है कि जो छोटा नंबर होता है वो बड़े नंबर के लेफ़्ट आते हैं, है ना। तो आपको क्या करना है, बड़े नंबर के आगे मुंह खोल देना है। क्योंकि आप जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपको 1 दिया गया है, क्या दिया गया है, मान लीजिए 1। ठीक है, तो ये 2, अब यहाँ पे है 3। तो अब बताइए ज़रा 2 के लेफ़्ट में कौन सा है और राइट में कौन सा है। जाहिर सी बात है 2 के लेफ़्ट में 1 है और राइट में 2 के 3 है ना। तो हमेशा याद रखिए जो छोटा नंबर होता है वो लेफ़्ट में आता है ना। तो इसके अकॉर्डिंग आप बता सकते हैं कि कौन सा लेफ़्ट में आएगा। चलिए तो हम लोग आंसर शीट पे ही देखते हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आए। तो देखिए अब आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे, क्योंकि देखिए ये वाला छोटा नंबर हमेशा लेफ़्ट में आता है ना, तो इसी के अकॉर्डिंग, और यहाँ पे जो बड़ा नंबर है उसी की तरफ हम मुंह खोल देते हैं, यानी हमारा साइन बड़े की तरफ होता है। तो यहाँ पे देखिए सब में बड़े की तरफ ही आपका मुंह खुला हुआ है और आप इसे कर लेंगे। इसके बाद ये आपका 8th क्वेश्चन है, इसमें आपके सारे ट्रू फॉल्स हैं, तो ये आप फटाफट लिख लेंगे। ठीक है, चलिए मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो अब देखिए यहाँ पे आपका 8th क्वेश्चन शुरू होता है, इसको हम लोग कर लेंगे। इसके साथ साथ मैं आप लोगों को एक बात बताऊँ, आप लोग अगर कंफ्यूज होते हैं कि मैम 530 बड़ा है, ठीक है, 503 छोटा है, अब हमें मुंह इधर खोलना है या इधर खोलना है, ये कन्फ्यूज़न हमारे समझ में नहीं आ रही। अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो उसके लिए मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि हमेशा याद रखिए जो बड़ा है उसको 2 लड्डू दीजिए और जो छोटा है उसको 1 लड्डू दीजिए। हमेशा जो बड़ा होगा उसको ज़्यादा चीज़ मिलती है, जो छोटा होता है उसको कम मिलती है। ठीक है, इसके बाद आप इसको मिला दीजिए। आप कभी नहीं भूलेंगे कि हमें किधर मुँह खोलना है। ठीक है, ये सबसे अच्छी ट्रिक होती है ये याद रखने की कि हमें किधर मुंह खोलना है। तो कैसे याद रखेंगे आप कि जो बड़ा होगा उसको हम 2 लड्डू देंगे और जो छोटा होगा उसको 1 देंगे और उसके बाद उन्हें मिला देंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि किस तरफ हमें मुंह खोलना है। क्लियर है। 8th क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ आपको लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स। अब आपको बताना है कौन से स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सी फॉल्स है। तो पहले स्टेटमेंट देते हैं 0 इज़ द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, तो इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स। क्यों? क्योंकि ये 0 जो है वो स्मॉलेस्ट होल नंबर है, ना कि नेचुरल नंबर, है ना। अगला क्वेश्चन लिखा है 400 इज़ द प्रोसीजर ऑफ द 399, तो ये हो जाएगा नहीं। क्यों? 399 का प्रोसीजर जो होगा वो आपका 398 होगा, यानी उसमें से एक माइनस करना होता है ना, यहाँ इन्होंने प्लस कर दिया है। अब आगे बोलते हैं 0 इज़ द स्मॉलेस्ट होल नंबर, तो ये आपका ट्रू हो जाएगा, जाहिर सी बात है। फिर लिखा है 600 इज़ द सक्सेसर्स ऑफ द 599, तो ये भी आपका ट्रू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें हमें +1 करना होता है, तो आपने यहाँ +1 करा 599 में, तो आपका 600 हो गया, है ना। अगला क्वेश्चन लिखा है ऑल नेचुरल नंबर आर होल नंबर, यानी कि सारे नेचुरल नंबर जो हैं वो आपके होल नंबर होते हैं, ये ट्रू है। लेकिन हमेशा याद रखिएगा ऑल होल नंबर इज़ नेचुरल नंबर, ये आपका फॉल्स है। क्यों? क्योंकि होल नंबर में आपके पास 0 होता है जो कि नेचुरल नंबर में नहीं होता। ठीक है, तो आपका ई जो है वो ट्रू है लेकिन एफ जो है वो फॉल्स है।
अब हम बात करते हैं जी की, तो लिखा है द प्रोसीजर ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज़ नेवर अ सिंगल नंबर। तो ये भी आपका फॉल्स हो जाएगा। इन्होंने कहा कि अगर कोई आपका 2 डिजिट नंबर है, कोई भी हो सकता है, वो 10 भी हो सकता है ना, तो बोलते हैं कि अगर हम उसे प्रोसीजर करें यानी कि -1 करें तो कभी भी 1 डिजिट का नंबर नहीं आएगा। तो ये कैसे हो सकता है, ये फॉल्स हो जाएगा। क्योंकि देखिए अगर हमने 2 डिजिट में 10 को लिया और उसमें 1 प्रोसीजर करा तो हमारा 9 आंसर आया, और 9 तो सिंगल डिजिट है ना। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो जी है आपका ये फॉल्स है। अब हम बात करते हैं एच की, तो लिखा है 1 इज़ द स्मॉलेस्ट होल नंबर। तो ये भी आपका फॉल्स हो जाएगा। नहीं, क्यों? क्योंकि स्मॉलेस्ट होल नंबर तो आपका 0 है। लिखा है द नेचुरल नंबर 1 हैज़ नो प्रोसीडर, यानी कि नेचुरल नंबर जो 1 है उसका कोई प्रोसीडर नहीं हो सकता। बिल्कुल ठीक। क्यों? क्योंकि देखिए नेचुरल नंबर आपके 1 से ही शुरू होते हैं। अब अगर हम इसमें से 1 में से 1 माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा? 0। 0 तो नेचुरल नंबर में होता ही नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो है ठीक है। लेकिन यहाँ जो आपका अगला क्वेश्चन लिखा है कि द होल नंबर 1 हैज़ नो प्रोसीडर, तो ये फॉल्स है। क्यों? क्योंकि अगर हम 1 में से 1 को माइनस करते हैं तो हमें 0 मिलता है, और 0 होल नंबर का पार्ट है। ठीक है, तो आपका जे जो है वो फॉल्स हो जाएगा। आई ट्रू है, जे फॉल्स है। ठीक है, उसके बाद देखिए आपको के पूछते हैं, तो लिखा है द होल नंबर 13 लाई बिटवीन 11 एंड 12। ठीक है, तो अब बोलते हैं कि जो आपका होल नंबर 13 है वो 11 और 12 के बीच में आता है। तो ये तो बिल्कुल गलत है। 11 और 12 के बाद आता है, आफ्टर, है ना। उसके बाद आपको नेक्स्ट बोलते हैं द होल नंबर 0 हैज़ नो प्रोसीडर। तो ये आपका ट्रू है कि होल नंबर 0 का कोई प्रोसीडर नहीं होता, क्योंकि 0 में से अगर हम 1 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, है ना। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ लिखा है द सक्सीजर ऑफ 2 डिजिट नंबर इज़ ऑलवेज 2 डिजिट नंबर। तो ये भी फॉल्स है। इन्होंने कहा कि अगर हम कोई 2 डिजिट नंबर लेते हैं और उसमें 1 प्लस करते हैं, सक्सीजर मतलब होता है प्लस करना, है ना। अगर हम उसमें 1 प्लस करते हैं तो हमेशा आपका आंसर 2 डिजिट में ही आएगा। तो ऐसा नहीं है। अब हमने 99 को लिया 2 डिजिट में और 1 प्लस करा तो हमारा तो 100 आया, जो कि आपका 3 डिजिट है ना। तो इसलिए ये आपका क्या हो जाएगा, फॉल्स, कि 2 डिजिट को अगर हम सक्सीजर करते हैं तो हमारा आंसर 3 डिजिट में भी आ सकता है। ठीक है, तो इसलिए ये आपका फॉल्स हो गया। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। अगर आपको लगे मैम हमें ट्रू फॉल्स आगे पीछे हो गए हैं, तो देखिए मेन मतलब था आपको समझाना, अब आपके समझ में आ गया। अब आप आंसर शीट में से देख सकते हैं। चलिए आंसर शीट एक बार फिर से आपको दिखा देती हूँ। तो देखिए ये आपके सारे आंसर्स हो गए, आप यहाँ से देख सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। वो हाँ मैंने समझा दिया, अगर समझ में आ गए अच्छी बात है, अगर नहीं समझ आया तो आप लोग दोबारा से देख सकते हैं वीडियो को। चलिए तो आज की वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।